अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई शुरू करता हूं अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम से जिसने इस खूबसूरत कायनात को देखने का मौका अता किया। आज मैं जिस पर्सनालिटी को आपके सामने रूबरू करवा रहा हूं उनका नाम है इकबाल अडवाणी। इकबाल अडवाणी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। उनका आईएमओ गल्फ के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मासा सऊदी अरेबिया के वो पैट्रन है और यूएई नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके आउटलेट्स हैं सेविंग होम के नाम से, उसके वो ऑनर भी हैं। आज हमें मौका मिला है कि आज उनसे कुछ ऐसे सवाल करें जो आउट ऑफ फ्रेम होते हैं, आउट ऑफ वे होते हैं, या लोगों की जो ख्वाहिश होती है कि उन चीज़ों को पूछा जाए। तो आज इकबाल अडवाणी साहब को हमारे वो कहते हैं कि छोटी सी अदालत में सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम इकबाल अडवाणी साहब, सबसे पहले आपको अंसर अकरम के शो में वेलकम किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए थैंक यू सर। सबसे पहले बहुत आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि क्रिटिसाइज भी हो सकता है आपके साथ मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ईमेल्स वसूल अबाउट आईएमओ के और मैसेजेस भी लोग करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कवरेज की है आईएमओ की। तो थोड़ा सा तलक सवाल से शुरू करता हूं कि आईएमओ को तकरीबन 2 से 2.5 साल का टाइम इसकी एक मुद्दत है, और ये मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 2-2.5 साल में आईएमओ ने क्या किया है। देखिए 2-2.5 साल कोई इतना बड़ा भी पीरियड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि 2-2.5 साल के अंदर हमको पूरी दुनिया से लोगों को कनेक्ट करना था। हमारे खुद के वीपीज़, वहाँ हर चैप्टर को वीपीज़ बनाने, वहाँ से बोर्ड मेंबर के लिए बोर्ड मेंबर देखने थे, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है, उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है। और इतना सारा काम करने के बाद फिर हमने यहाँ पर 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाए, 2 एजीएम करवाई, मेमन टू मेमन कॉन्फ्रेंस करवाई, मेमन एक्सपो करवाया, ब्रिलियंट स्टूडेंट का हमने प्रोग्राम यहाँ करवाया, क्रिकेट शारजा में एक बहुत बड़ा मैच करवाया, और काफ़ी और काम भी हमारे पाइपलाइन में। और ये तो 6 महीने तो हमारे इसमें निकल गए कोरोना की वजह से, और आगे भी बहुत काम है। इसके अलावा हमने सऊदी अरबिया में हज कमेटी बनाई उम्रे के लिए, और हज में जो हाजी आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी के पासपोर्ट मिस हो जाते हैं, किसी की टिकट का प्रॉब्लम है, किसी को पैसे ख़त्म हो गए, किसी की फ़्लाइट लेट हो गई, उनके लगेज को कहाँ रखना है, तो हमने एक घर भी लिया है, वहाँ पर एक घर फ्लैट रखा हुआ है कि उन हाजियों को वहाँ ठहरा सकें। काफ़ी काम किया है आईएमओ ने, नो डाउट। सर आईएमओ ने माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं, इसमें से वर्ल्ड कप जो आप बता रहे हैं, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा आपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अवार्ड का मुझे बताया है, इसके अलावा आपने जो है वो हज कमेटी बना रखी है। तो इसके अलावा मुझे आप ये बताएं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले कि आईएमओ, क्योंकि मीडिया में बहुत हाइप है इनकी, और यूएई में और भी मेमन ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लेकिन आईएमओ बड़ी स्पीड से आगे आई है। तो आईएमओ की ये क्या है, इसका विजन क्या है, इसकी पॉलिसीज क्या है? देखिए विज़न एक सिंपल सा विज़न है कि पूरी दुनिया के मेहमानों को हमको कनेक्ट करना है। बिज़नेस के हिसाब से भी यहाँ अगर हम कनेक्ट करते हैं, एक दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ आना जाना बहुत इजी है। यहाँ पर यानी काफ़ी एयरलाइन 2-3 ऐसी चलती हैं जो दुनिया के हर रूट पे कनेक्ट करती हैं। वीज़ा पॉलिसी अच्छी है यहाँ की, तो हम मेहमानों को यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर मेहमानों को कनेक्ट भी किया है। एक दूसरे से मिले, कितने मेहमान एक दूसरे को जानते नहीं है, कितने लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि दूसरा मेहमान भी उसी फील्ड में है। उसको सब यहाँ पर हमने जमा किया, इनको कनेक्ट किया, और आज वो अपने एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई छोटा सपोर्ट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जो मेहमान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, सीधी बात है, उनसे जो इनको इनकम होगी वो फलाई कामों में यूज़ करेंगे। तो ये आईएमओ ने एक छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया। आई थिंक सर ये तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने तो ये, मुझे जहां तक ये समझ आ रही थी, मैंने तो समझा था कि आप लोग अपनी ही मेमन कम्युनिटी की जो बहुत वीक लोग हैं या डिजर्विंग लोग हैं, जिनके हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई माँ बाप या बहन भाई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आईएमओ जो है वो उनकी मदद करती है, तो कोई ऐसा भी आपके पास ऐसा भी लाएमल है? देखिए जी, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आईएमओ एक सर्विस बेस है, नॉट चैरिटी बेस। ओके, जब सर्विस बेस है तो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हम उस चीज़ के, देखें कोई भी इंसान भी होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस चीज़ का बाउंड होती है, उस चीज़ की बाउंड होती है जो वो कमिटमेंट करती है। हमने कभी भी कमिटमेंट ऐसा नहीं किया। हमने कमिटमेंट किया कि हम पूरी दुनिया के मेहमानों को यहाँ कनेक्ट करेंगे, हम बिलियन स्टूडेंटों का प्रोग्राम करेंगे, हम क्रिकेट मैच के करके यूथ को कनेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर इन लोगों को सबको कनेक्ट करेंगे, दुनिया भर के मेहमानों को, वो आपस में एक दूसरे से बिजनेस करें। हमने वो काम किया है, और हमने कभी भी कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं किया, ना हमने कभी कहीं कहा है कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे,
हम स्कूल बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमने ये बात ही नहीं की कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन को आप उधर ही आप बाउंड करेंगे जो उसने कमिटमेंट किया है। आप उसको वहाँ बाउंड नहीं कर सकते। जो दुनिया की एक्सपेक्टेशन क्या है ये दूसरी बात है। हमने जो कमिटमेंट किया हम उसके बाउंड है। दुनिया क्या एक्सपेक्टेशन करती है वो एक अलग बात हो जाती है। सर मुझे आप एक चीज और बताएं कि आपकी जो जो मेंबर्स हैं ये पूरी दुनिया में है कितने हैं और कहां कहां से हैं, थोड़ा सा छोटा सा आप बता दें इनका। देखिए हमारी रजिस्ट्रेशन मेंबर तकरीबन 8 लाख लोग हैं। 8 लाख रजिस्ट्रेशन की हुई, 8 लाख लोगों रजिस्ट्रेशन है सर इसकी? रजिस्ट्रेशन 8 लाख मेमनों की। ये 2-2.5 साल के अंदर हमने 8 लाख मेमनों को कनेक्ट कर लिया हमारे उसके जरिए, हमारी आईमो के जरिए। 8 लाख मेंबर हैं। हमारा बोर्ड है, बोर्ड में तकरीबन 52 जहाने हमारे 52 पर्सन है। ओके, इसमें हमारे वीपीज और बोर्ड मेंबर है। और जितना भी आप यकीन जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी इवेंट हुए, पाकिस्तान में हुए, इंडिया में हुए या यूएई में हुए या दुनिया में कहीं और जगह पे जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर हैं, हर बोर्ड मेंबर ने अपने जेब से पैसे देकर हमने सब जितना भी काम हुआ है ये सब हमने अपने पॉकेट से दिए हैं। आईमो ना जकात लेती है, ना डोनेशन लेती है, ना कोई किस्म की किसी से भी हेल्प नहीं लेती। हम लोग खुद अपने पॉकेट से सब ये काम करते हैं। क्या सर ये मुझे आप जो 52 आपने अपने जो बॉडी मेंबर्स बताए हैं ये आप सिर्फ यही करते हैं या 8 लाख जो आपके मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में आपकी वो भी हेल्प करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए? नहीं, उनकी भी हेल्प है, लेकिन अभी हमारे कोई इतने बड़े इवेंट नहीं हुए क्योंकि आपने खुद ही ने कहा 2-2.5 साल हुए हैं, तो 6 महीने तो यही निकल गए। इस बार जो प्रॉब्लम्स आई 2 साल के अंदर हमने अपनी इतने 2 क्रिकेट के टूर्नामेंट 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप करवा लिए, बाकी क्रिकेट के मैचेस करवाए, यूथ को कनेक्ट किया, 2 एजीएम करवाए, मेमन टू मेमन कॉन्फ्रेंस करवाई, एक्सपो करवाया और इतने सारे काम। फिर हमने हज कमेटी बनाई, उमरा कमेटी बनाई, उसने दुनिया को सपोर्ट करने के लिए, मेमनों को करने के लिए बहुत कुछ काम किया हमारे हिसाब से। सर आप वैसे ही माशाल्लाह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी आईएमओ, और इसमें कमेटी का क्या रोल है? कमेटी तो तब बनाई जाती है कि यार हमने हज कोटा है, इसकी एप्लीकेशन, जैसे हम गवर्नमेंट, हमें तो यही पता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में हमारी हज एक एप्लीकेशन होती है, उसका एक बनाया जाता है, डिपार्टमेंट है जो उनकी जो फॉर्म, उनका जो एप्लीकेशन, वो उसके बाद वो लोग डिसाइड होते हैं कि यार किन को भेजना किन। तो ये तो माशाल्लाह ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि एनी टाइम हज क्या ये 100 हज कर सकते हैं, जिस तरह से आप माशाल्लाह बता रहे हैं। इसकी कमेटी बनाने की क्या आपको तजवीज़? कमेटी बनाने की ज़रूरत ये पड़ी है कि जो हज कमेटी बनाई है वो हज में वहाँ पर लोग रहते हैं उसी जिद्दा के अंदर। हज में कितने लोगों के पासपोर्ट मिस हो जाते हैं, किसको टिकट की प्रॉब्लम हो जाती है, कितने लगेज मिस हो जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एक रूम रखा हुआ है, फ्लैट भी रखा हुआ है उसी लिए कि कितने लोगों को हमने 10-10 दिन 15-15 दिन अपने पास रखा भी है। कितनों की टिकटें मिस हो जाती हैं, पासपोर्ट मिस हो जाता है, तो उनको हेल्प करने के लिए। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जो करता है उसको पता होता है कि उस पर कितनी एनर्जी लगती है, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है हज के सीजन के अंदर अपना वक्त देना, क्योंकि हर बंदा बिजी होता है। इसके बाद भी हमारी वहाँ की टीम वर्क करती है, लोगों को सपोर्ट करती है। ये कोई छोटा काम थोड़ी हुआ। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो आप मुझे बता रहे हैं जैसे पासपोर्ट की कोई प्रॉब्लम आती है, जो कुछ ऐसी चीजें, ये तो हर मुल्क में हमारे जो है वो कॉन्सुलेट भी हैं, हमारी एम्बेसीज भी हैं, ये गवर्नमेंट जो है ये एक्टिव है और ये बहुत ईजी काम कर रही है। क्या आप इन चीजों से कोई मुतमईन नजर नहीं आए? मुझे लग रहा है कि जो आपने अपनी एक जमात और या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें आपने हज कोटा और ये वो सब डाला हुआ है। पता नहीं आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं, एम्बेसी का कितना सपोर्ट होता है, कौंसलर जनरल का कितना सपोर्ट होता है। ये तो आपने दुबई में कोविड में देख लिया था कि पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान कौंसलर जनरल ने कितना सपोर्ट किया है। हज के सीज़न में इतना बड़ा क्राउड होता है तो कितने पासपोर्ट मिस हो जाते हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, वो तो वही जानता है जो वहाँ पर भुगतता है। लेकिन मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल दे दूँ, कोविड के अंदर कहाँ थी एम्बेसी, कहाँ थे कौंसलर जनरल, क्या हाल था आपने देखा नहीं? उससे भी बुरा हाल कभी कभी हज में वहाँ हो जाता है उसको सपोर्ट के लिए। मैं ये नहीं कहता एम्बेसी और कौंसलर जनरल में काम नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन बाज़ बार ऐसा हो जाता है उनकी कैपेसिटी नहीं होती सबको लुक आफ्टर करना। उस हिसाब से हमने ये कमेटी बनाई है। सर कोविड-19 का दौर बड़ा स्याह दौर है और अभी तक हम लोग फेस कर रहे हैं, इस फेज को फेस कर रहे हैं हम लोग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आईएमओ ने कौन से इनिशिएटिव लिए थे? जो ये तो वो दौर था जहां पे बिलियन ऑनर भी हो या एक आम रोड पे चलने वाला आदमी हो, एक दूसरे की दिल से हेल्प करने के लिए प्रिपेयर्ड हो गया था। तो आईएमओ के प्लेटफॉर्म पे कितना लोगों को सपोर्ट किया गया? आईएमओ के प्लेटफॉर्म पे हमने काफ़ी राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैं और यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला जानू भाई हैं जो फाउंडर हैं, हम दोनों ने
यहाँ जितने लेबर कैंप हैं अजमान में, अजमान में, दुबई में, फुजेरा में, हम लोगों ने खुद दोनों जानों ने, हमने मेरी पिकअप भी हमने यूज़ की, हमने कितनी जगह पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह हम राशन देने गए थे खुद दोनों जाने, और जितना हमसे हो सका, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि हम खुद भी प्रॉब्लम्स में थे ना जाने में आने में, लेकिन हमने फिर भी राशन बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, मार्क्स हमने बहुत तकसीम किए यहाँ पर। तो कोविड-19 के बाद इकबाल अडवाणी साहब, यूएई ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। इस वक्त बहुत नरमी भी है कोविड-19 के हवाले से, और हम अपनी ज़िंदगी में कम बैक हो रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, माशाल्लाह सेविंग होम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है उसके, आप ऑनर भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या एक स्ट्रैटेजीज है बिजनेसमैन की, क्या होप है आने वाले वक्त में? बस आने वाला वक्त इसी तरह चलेगा कि आपको ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि अभी से जो जिसका जो भी फील्ड है जिसमें भी है उसमें ऑनलाइन बिजनेस को ज़्यादा फ़रोग मिलेगा, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। फ्यूचर में ऑनलाइन बिजनेस बहुत हो जाएगा, एक्सपेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आई थिंक इस दुबई फ्यूचर इज़ ब्राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी वक्ती तौर पर है क्राइसिस, लेकिन इन फ्यूचर इज़ बहुत अच्छा होगा, और जो अगले नेक्स्ट ईयर जो एक्सपो होने वाला है वो भी सक्सेस हो जाएगा। सर माशाल्लाह, आप जैसे बिजनेसमैन की अगर ये थिंक है तो लाजम यहाँ पर बिजनेस भी होगा, बिजनेसमैन भी आएंगे और लोग इन्वेस्टर भी आएंगे यूएई में। सर आईएमओ का ड्रीम, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं गल्फ, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आईएमओ का ड्रीम है क्या, उनकी सोच क्या है? क्योंकि मैं आपसे एज ए एक एंकर, एज ए एक आम आदमी मैं पूछ सकता हूं कि इनका विजन ड्रीम क्या है? मैंने आपको बताया ना, हमारा विजन ड्रीम कनेक्ट करना है पूरी दुनिया के मेमनों को, और ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप इसको समझ रहे हैं कि ड्रीम कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कनेक्ट करना है। कनेक्ट किस तरह किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा लैंग्वेज के जरिए। हमारी मेमनी लैंग्वेज खत्म होती जा रही है। आईमो का जो मेन वर्किंग है आईमो की, वो वर्किंग इसी पे है कि हमको अपनी मेमन लैंग्वेज जिंदा रखनी है। उसके लिए कनेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले ही मेमनी लैंग्वेज को हमको फरोग देना पड़ेगा। आज की जो यूथ है वो बोलती नहीं है, तो यही अगर हम मेमनी नहीं बचा पाएंगे तो हमारी मेमनों की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है तो आपकी हिस्ट्री नहीं है। जितना कुछ काम किया है मेमनों ने, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये तो बनती रहेंगी और बन जाएंगी, लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज को नहीं बचा पाएंगे तो कैसे चलेगा? तो मेन जो आप समझ रहे हैं, आप कनेक्ट को बहुत हल्का ले रहे हैं। मेरा मकसद कनेक्ट करने का मतलब यह है कि हमको एक मेमन को दूसरे मेमन को कनेक्ट करना है, तो वो लैंग्वेज के जरिए होंगे। वो तो हम लैंग्वेज के लिए क्लासेस भी चालू कर रहे हैं, लैंग्वेज को हमको बचाना है। हम लैंग्वेज के लिए ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर लैंग्वेज नहीं है। हमारी पहचान क्या है? लैंग्वेज है, उसको हमको बचाना जरूरी है। ये जो आईमो जो इस लैंग्वेज पे काम कर रही है, कोई छोटा काम नहीं है। ये हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटियां, ये सब चीजें तो बनती रहेंगी, इससे तो कोई इनकार नहीं है। तो जब तक चलेगा बनता रहेगा। ये तो मेन लैंग्वेज बचानी है, उसके ऊपर आईमो की बहुत ज्यादा वर्किंग है। और हमने यही सोचा है कि हमारे जितने इवेंट होंगे इसमें हम किसी भी स्पीकर को मेमनी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेमनी में बात करे। बाज लोग ऐसे हैं, जो बाज स्पीकर ऐसे होते हैं जो कहीं से भी इनका बिलोंग होता है, उनको मेमनी नहीं आती, तो हम उनको बाउंड करेंगे वो अपना ट्रांसलेटर साथ में लाए, क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि मेमनी लैंग्वेज में ही बात करनी है। और इस तरह कनेक्ट करने का सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है कनेक्ट करने में, उसको मेमनी लैंग्वेज की वजह से आएगी। अगर हम मेमनी लैंग्वेज को खो बैठेंगे तो हमारा इतना काम है जो हमारे आबो अजदाद ने किया है उस पर सब पे पानी फिर जाएगा, उनकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। ये कनेक्ट करने का मेन मकसद ये है। सर माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। अब मुझे समझ आ गई कि बेसिक वजह क्या है आईएमओ की आगे बढ़ने की, एडवर्टाइज करने की, अपने आप को प्रमोट करने की, लोगों को कनेक्ट करने की, अपनी कम्युनिटी की बेसिक आप जुबान को बचाना चाहते हैं। सर अपनी ही जुबान में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अपने मेमनी जुबान में प्लीज आप दे सकते हैं। न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स देख रहे हैं, इसी तवज्जो से आप बेहतर कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मेमन कम्युनिटी के इस मैसेज ॾियणो चाहियां थो कि वो जो असांजी 3 अगस्त जो वर्चुअल मीटिंग थी रही है, ये जो वर्चुअल मीटिंग थी रही है, इनमें भदे अटेंड करो, भदे अचो, भदे फेस करो, अटेंड करो। स्पीकर भी घणा अचना इनमें ऐं कंहिं से सवाल करण जो आहे, जो भी करिणो आहे करो, ये जरूर ऐं अटेंड करो। असांजी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो थी रही है, मेमन टू मेमन जी कॉन्फ्रेंस थी रही है, पूरी दुनिया के मेमन के दावत ॾियां थो कि इनके अटेंड करो। सर माशाल्लाह, मुझे तो ये मेरे सोल को टच कर रही थी। मुझे इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चला है कि आप अपने मेमनी को यही कह रहे हैं कि मेमन्स को कह रहे हैं कि इस जुबान की कदर करें और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। ये मेरी सोल या मेरे दिल ने ये सुनी बात, पता नहीं कितनी ये सच है
कितनी ये नहीं सच, ये आप ही बता सकते नहीं, हैं? मैंने यूं कहा है कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, इनसे सबसे पूरी दुनिया के मेम्बरों से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अटेंड करें इसको, और आए, हमने लिंक भेज दिया है, तो आप वो अटेंड करें कॉन्फ्रेंस। इसमें स्पीकर बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग हैं, आपको काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। प्लीज़ ज़रूर अटेंड करना, यही कहना है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेज हैं सर। थैंक यू।